हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के जो विषय को लेकर आए हैं यह है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है गुरु के निकट जो है निष्ठा पूर्वक बैठना। कहने का तात्पर्य ये हुआ, वैदिक काल में जो है ज्ञान की खोज के लिए या ज्ञान के लिए जो है वह जो है रहस्यात्मक ज्ञान और उसके सिद्धांतों का संकलन क्या करते थे। तो इस समय जो है देखते हैं कि उपनिषद जो है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म या ब्रह्म का साक्षात्कार करना होता है। इसे प्राप्त करने के लिए जो है उपनिषदों में बताया गया है। इसमें जो है सांसारिक सुखों को जो है महत्वहीन बताया गया है और इसमें उपनिषदों की खोजने की जो सच्ची उत्कंठा जो है दिखाई देती है इस उपनिषद में। उपनिषद क्या है? उपनिषद पूर्ण रूप से दार्शनिक ग्रंथ है और यह जो है जिसका मुख्य उद्देश्य यही है ज्ञान की खोज करना। इसमें ज्ञान की खोज के साथ साथ देखते हैं इसमें बहुदेववाद के स्थान पर परम ब्रह्म की जो है उपासना प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ तक कि जो है यज्ञ कर्मकांडों और पशु बलि की जो है निंदा करती है हमारा उपनिषद करती है। इस तरह से यह जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं ज्ञान मार्ग के जो है की रचनाएं की गई है। इसमें वैदिक चिंतन की जानकारी भी जो है मिलती है। यहाँ तक कि जो वेदों की व्याख्या की जो है अंतिम कड़ी है, यानी हम देखते हैं कि इसे वेदांत भी कहा जाता है। जिस कारण से वेदों के अंत होने के कारण इसमें दर्शन से संबंधित जो है जानकारी मिलती है। इसमें इस तरह से अधिकांश जो उपनिषद जो है कुछ गद्यात्मक रूप से हैं और कुछ जो है पद्यात्मक रूप से हैं। इसमें तो हम कहने के तात्पर्य उपनिषद का अर्थ क्या आता है, यानी उप मतलब हमारा जो है उप का मतलब हुआ समीप और नी का मतलब हुआ निष्ठापूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना, यही इसका अर्थ उपनिषद। लेकिन हम देखते हैं कि क्या है, वेदों की अंतिम कड़ी है। क्या है ये? वेदों की अंतिम कड़ी है। ये वेदों की अंतिम कड़ी है और ये जो है वेदों के जो है अंत होने के कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। क्या है? इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंत होने के कारण, वेदों के अंत में होने के कारण इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें क्या दिखाई देता है? ये दर्शन से संबंधित जानकारी मिलती है। दर्शन से संबंधित जानकारी मिलती है और इसमें याद दिखाया गया है कि ये जो है उपनिषदों की संख्या क्या है? उपनिषदों की संख्या, यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या हमारा अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। लेकिन जो है 108 जो है मानी जाती है। क्या जाती है? 108 मानी जाती है, जिसमें से हम देखते हैं अधिकांशा जो हमारा उपनिषद किसमें है? उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है गद्यात्मक में है। क्या है? गद्यात्मक में है। लेकिन कुछ क्या है? कुछ जो है पद्यात्मक के रूप में मिलते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि कुछ अधिकांश जो है गद्यात्मक में है और कुछ जो है पद्यात्मक रूप में जो है उपनिषदों की रचना की गई है।
इसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या है, ज्ञान मार्ग की रचना है जिसमें वैदिक चिंतन की जानकारी मिलती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो उपनिषद है, उपनिषद क्या है, वह साहित्य है जिसमें जिसके जो रहस्य यानी रहस्यात्मक ज्ञान और उसकी सिद्धांतों का संकलन किया गया है। तो हमारा जो उपनिषद क्या है, इसमें जो है रहस्यात्मक ज्ञान क्या है, रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांतों का संकलन है, सिद्धांतों का संकलन है। ये हमारा जो है रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांतों का संकलन किया गया है। मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग की रचना है, क्या है, मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग के रचनाएं हैं। इसमें इस तरह से जो है हमारा रचना है। और हम देखते हैं कि इसमें जो शंकराचार्य ने भी 10 उपनिषदों का भी जो है, उपनिषदों पर जो है इन्होंने भाष्य भी लिखे थे। जैसे हम देखते हैं हमारा जो है उपनिषद हमारा देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं 10 हमारा जो है 108 मान जाती है। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इस उपनिषद, कठ उपनिषद, इसका मुंडक उपनिषद, इसके बाद जो है मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसके बाद केन उपनिषद, और इसके अलावा और भी है कि प्रश्न उपनिषद, क्या है, प्रश्न उपनिषद, ऐतरेय, इसके बाद हमारा जो तैत्तिरीय, ये भी है हमारा तैत्तिरीय। उसके बाद है मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इस तरह से जो है हम देखने को मिलती है। ये हमारा देखने को मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो है इन उपनिषदों में क्या दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, इस उपनिषद में इसमें क्या गया, ईश्वर की व्याख्या की गई है। क्या ईश्वर की व्याख्या की गई है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें जो है ईश्वर की व्याख्या। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो है कठ उपनिषद में क्या दिया गया है, यम नचिकेता का व्याख्यान दिया गया है। यम और नचिकेता का आख्यान दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है। और इसके बारे में एक और दिया गया है कि ये जो मृत्यु के बाद जीवन की क्या है उसकी व्याख्या किया गया है। यानी जीवन मृत्यु के बाद जीवन की व्याख्या किया गया है। इस तरह से जो है ये गुरु जो है बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो है जीवन की व्याख्या, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारा जो है कठ उपनिषद से पता चलता है। इसी तरह हम देखते हैं मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद क्या है, ये मुंडक उपनिषद गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया पूरी तरह से, जो है गुरु की किस तरह से महिमा होती है। और उसके बाद सत्यमेव जयते, क्या है, सत्यमेव जयते, ये भी जो है इसी में दिया गया है, यहीं से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक और है यहाँ पर कि कहा जाता है कि यज्ञ वह मौका है जिसके सहारे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। यह भी जो है हमारा जो है मुंडक उपनिषद में किया गया है। यानी यज्ञ वह मौका है जिसके सहारे भवसागर
पार नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है यही जो है हमारा मुंडक उपनिषद में दिया गया है। अब छांदोग्य उपनिषद में हम क्या देखते हैं कि छांदोग्य श्वेत केतु का, यानी इसमें दिया गया है श्वेत और केतु का, यानी इसके बारे में भी जो वर्णन किया गया है, श्वेत और केतु का जो है आख्यान दिया हुआ गया है, इसके बारे में पूरी तरह जानकारी मिलती है। और यहाँ क्या देता है कि इसमें जो है लेटर, यानी हमारा जो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के जो विषय हैं उसकी जानकारी मिलती है, यानी लेटर वैदिक पीरियड के, यानी लेटर वैदिक पीरियड के जो है अध्ययन के भी जो है लेटर वैदिक पीरियड के अध्ययन के विषय की जानकारी मिलती है, यानी विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है इस समय की, यानी उत्तर वैदिक काल की इसमें। और हम यह अभी देखते हैं कि इसमें बृहदारण्यक उपनिषद, ये क्या है बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या दिया गया सबसे बड़ा है, क्या क्या है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें बहुत ही दिया हुआ है कि याज्ञवल्क्य, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया है याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद दिया गया है, और क्या दिया है मैत्री संवाद दिया गया है। उसी तरह एक और दिया गया है याज्ञवल्क्य और गार्गी जो विदुषी है, इन लोग, इनके साथ जो है संवाद किया गया है। याज्ञवल्क्य मुनि और मैत्री और गार्गी का संवाद दिया गया है, इन लोग विदुषी थी, इन लोगों के बीच में क्या संवाद हुआ, इसके जो है बृहदारण्यक उपनिषद से ही हमें जानकारी मिलती है। इस तरह से देखते हैं हम, इस तरह से देखते हैं ऐसे बहुत सारे जो है हमारा जो है उपनिषद है, सभी उपनिषदों में कुछ ना कुछ जो है दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ये उपनिषद जो है हमारा वेदों की जो है व्याख्या की जो अंतिम कड़ी है, और इसे जो है वेदांत कहा जाता है। अब वेदों के अंत होने के कारण क्या है, ये वेदों के अंत होने के कारण जो है ये दर्शन, ध्यान रखने वाली बात है कि ये दर्शन से संबंधित है, ये दर्शन से, इसमें क्या है रहस्यात्मक ज्ञान और सिद्धांतों का संकलन किया गया है, मुख्य रूप से ज्ञान मार्ग की रचनाएं हैं, और इस तरह से जो है ये हमारा दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।